नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में युवा खेल प्रोत्साहन ट्रस्ट की बात करें तो संस्थापक राहुल सुरमा जी हैं, जो कि संस्था के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से अनेकों ऐसे कार्य हैं जो अब तक कर चुके हैं और इनसे जानते हैं कि आने वाले निकट भविष्य में क्या क्या सुरमा जी आप लोगों की तैयारी है युवा खेल प्रोत्साहन के माध्यम से। राहुल भाई, हम युवा खेल प्रोत्साहन ट्रस्ट की टीम पूरी मिलके इस समय एक प्रोजेक्ट पे लगी हुई है। हम मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। मोबाइल ऐप? हाँ, मोबाइल ऐप जो एंड्रॉयड और iOS दोनों फ़ोनों के लिए होगी। उस लॉन्च के माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है। और आने वाले दिनों में हम अपने क्षेत्र में एक रोज़गार कैंप लगा रहे हैं। 3-4 कंपनियों से हमारी बात चल रही है। ठीक है। वो रोज़गार मेला लगेगा, उसमें जो आजकल आप जान ही रहे हमारे देश में दिल्ली में कितनी बेरोज़गारी फैल रही है, तो उसमें हमारे क्षेत्र के लोगों को बड़ी हेल्प मिलेगी। सब अपने क्वालिफिकेशंस लेके आएंगे, उस क्वालिफिकेशन बिहाफ पे जो उनके लिए सही होगा वो उत्तम चीज़ की जाएगी। राहुल जी, अगर हम बात करें मोबाइल ऐप की, आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें मोबाइल ऐप को लॉन्च करने पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है, मोबाइल ऐप इसलिए लॉन्च की जा रही है, उसके अंदर पूरी डिटेल होगी कि संस्था किस क्षेत्र में काम करती है और आने वाले दिनों में संस्था क्या करने जा रही है, मेडिकल कैंप कब लग रहे हैं, हेल्थ चेकअप कैंप कब लग रहे हैं, और उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ पाएंगे। और आपको एक और बात बता दूं, लोगों को भी कोई भी दिक्कत हो तो वो उस ऐप के माध्यम से अपनी दिक्कत रजिस्टर करा सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। और साथ के साथ हमारी संस्था का कॉल सेंटर भी ओपन होगा लॉन्चिंग के साथ साथ, जिसके माध्यम से 24/7 हम लोगों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। कहा जा सकता है कि आज के दौर में इस समय की भी मांग है कि ये मोबाइल ऐप की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और डिजिटल इंडिया पे काम चल ही रहा है। अब हम तो सेवा भाव से लगे हुए हैं, जितनी सेवा हो पाए उतनी कर सकें। उससे क्या है कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना क्षेत्र, वो हमारा ऑल ओवर दिल्ली यूज़ होगा संस्था का। पूरी दिल्ली में हम इसके साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ समस्या हैं किसी भी क्षेत्र में हो। मैं आज सिर्फ यहाँ अपने क्षेत्र की बात नहीं करता, पूरी दिल्ली की समस्याओं को लेकर। लॉन्चिंग की बात करें तो दिवाली से पहले या दिवाली के बाद? दिवाली के आसपास। दिवाली के आसपास? हाँ, दिवाली के आसपास ही करेंगे। ईजी है, आसानी से लोड हो जाएगा सभी के? देखो, बेंगलोर में कंपनी है जहां हमारी इस पे काम चल रहा है, और बहुत बढ़िया तरीके से, सिर्फ नाम के लिए नहीं, काम के लिए लॉन्च हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऐप बना दिए जो डाउनलोड ही ना हो और उस पर कुछ हो ही ना। काम करने की नीयत से काम हो रहा है, सेवा भाव की नीयत से काम हो रहा है। पूरी टीम जुटी हुई है और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं जो संस्था से जुड़ के आगे काम करना चाह रहे हैं, जो अपना नाम आगे नहीं लाना चाह रहे। मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होता, पूरी टीम वर्क है। राहुल जी, ऐसे में अगर हम बात करें तो कोरोना की तीसरी वेव भी बताई जा रही है, तो उसके लिए क्या आपने तैयारी कर रखी है? और फिलहाल तो अगर मैं बात करूं तो डेंगू चिकनगुनिया के लिए आप लोग जगह जगह तो सैनिटाइज हो ही रहा है। देखो जी, डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए फॉगिंग का काम जारी है हमारी संस्था की तरफ से। और रही थर्ड वेव की बात, तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे थर्ड वेव आए ना, और उसके लिए पूरी तैयारी है। जो लोगों तक हमने पहले भी, जैसे आपको पता ही है, जितनी चीज़ें हमने पहले सेवाएं करी थी वो सब सेवा चालू हैं। जब अब हम तो ये चाहते हैं तीसरी लहर आएगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। जी। बेरोजगारी मेला की आपने बात कही, तो उसके लिए क्या आपने प्रोसीजर निकाला है? कौन कौन सी कंपनियों से आप लोगों ने बात की है? बेसिकली हमने एक कंपनी से बात करी है, उनके साथ टाई अप चल रहा है। ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट करवाते हैं जी। उनकी ऐप्स भी हैं ऑनलाइन और सब कुछ है, उनसे हमारे टाई अप चल रहा है। गुड़गांव में है 3-4 कंपनियां, गुड़गांव बेस्ड कंपनियां हैं, तो वो हमारे इधर ही वेलकम वार्ड में आएंगे और यहाँ उनका हम अरेंजमेंट करवाएंगे। दिवाली के आसपास ही होगा, ये भी आपको बता दूँ मैं। और कहा जाए कि MNC कंपनी आकर के नौकरियाँ देंगी? बिल्कुल, जो जिस लायक है उसको उस बेस पे। बिल्कुल, मल्टीनेशनल कंपनीज भी आएंगी, कॉल सेंटर्स की भी आएंगी, और जिसने जिस प्रकार की क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उसे रोज़गार मिलेगा। क्योंकि हमारी संस्था में कई लोगों के फ़ोन आते हैं, बच्चों के फ़ोन आते हैं कि मैंने 12th कर रखी है, या मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने BTech किया हुआ, MTech किया हुआ, मैंने कंप्यूटर के कोर्स कर रखे हैं, हमें जॉब चाहिए। तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे पास अब ज़्यादा फ़ोन इसलिए आ रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, इसलिए नहीं आ रहा कि हमें राशन चाहिए। राशन चाहिए। हाँ, अगर
उनको हम ये दिलवा पाएंगे तो राशन भी खुद ही आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। आप किसी को राशन दे रहे हो वो ठीक है, दिक्कत थी, कोरोना काल था, तब समय सब कुछ था। समय था। आज की डेट में मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से मैं और लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आस पास जितना आप रोजगार किसी को दे सको आप दो, जी। उससे हमारा समाज स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेट स्ट्रॉन्ग होगा, पूरा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग और वो होगी, खुद स्वयं परिवार को और स्वयं अपने परिवार को युवा खुद खड़ा कर सकेगा। जी। तो युवाओं को ऐसा नहीं कि हमारे देश में या हमारे दिल्ली के या हमारे क्षेत्र के युवाओं में टैलेंट की कमी है या किस चीज़ की कमी है, बहुत टैलेंट है, हर क्षेत्र में युवा काम कर रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि इनके लिए रोज़गार के अवसर निकालें, उनको रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा दें, जो हमारा युवा सही दिशा में चले। बिल्कुल ठीक बात कही राहुल जी। ऐसे में अगर हम बात करें नशे की गिरफ्त में, लगभग 95% नौजवान नशे की गिरफ्त में भी आ चुका है, युवा खेल प्रोत्साहन की तरफ से क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं युवाओं को तो हमेशा युवा खेल प्रोत्साहन ट्रस्ट का यही मैसेज रहा है कि नशे से दूर रहें, आप किसी ना किसी खेल से जुड़िए, किसी ना किसी चीज़ से जुड़िए, तो आप नशे से दूर रह सकेंगे। ठीक है, युवा नशे में क्यों है जी, डिप्रेशन में क्यों है जी, टेंशन में क्यों चल रहा है युवा? बेरोजगारी। जी। जब युवाओं के बाद रोजगार नहीं है तो टेंशन में वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो या कहा जाए कि जल्द पैसा कमाने की चाहत भी उन्हें नशे की ओर ले जा रही है। देखो राहुल जी, ऐसा जल्द पैसा चाहने की चाहत, नशा करके कैसे पैसा कमा लेंगे? जी, ठीक है ना? नशा करके नहीं, नशा बेच करके कमा सकते हैं। ये आप सही कह रहे हैं। क्योंकि जे क्लस्टर कॉलोनी के हम देखते हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या नाम है, फ्लूट लगा करके नशे में रहते हैं और फिर वो गलत हरकतें करते हैं। राहुल जी, पिछले महीने मैंने लगभग 20 से 25 साल की उम्र के 3 बच्चों के पेरेंट्स मेरे पास आए थे बारी बारी। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे अपने बच्चों को कि किसी रिहैब सेंटर्स में डालने के लिए। तो हमारी संस्था ने उन बच्चों का पूरा रिहैब का खर्चा उठाया है और उनको मेहरौली में रिहैब सेंटर में एडमिट करवाया है और अब ठीक चल रहा है उनका। तो नशे से दूर ही रहना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए बच्चे को, रोज़गार मिलेगा उससे खुशी होगी कि मैं अपने घर कुछ लेके जा रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, बच्चा बिजी रहेगा। ठीक है, जब आप बिजी रहते हैं तो आप नशे से ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। नौजवानों के लिए क्या कहेंगे चलते चलते? नौजवानों के लिए यही कहूँगा कि माँ बाप की सेवा करो, अपने आस पड़ोस में बुजुर्गों की सेवा करो। माँ बाप का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है जो हमें तरक्की तक ले जाता है। तो सबसे पहले तो माँ बाप की, अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखें और नशे से दूर रहें। युवा खेल प्रोत्साहन ट्रस्ट की पूरी टीम आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे बीच में राहुल सुरमा जी, जो कि संस्थापक हैं युवा खेल प्रोत्साहन ट्रस्ट के। इनका सीधा कहना है कि निकट भविष्य में दिवाली से पहले मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। उस मोबाइल ऐप के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा को लेकर के सारी गतिविधियां उसमें डाली जाएंगी। वहीं रोजगार भी बात कर रहे हैं कि जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार मेले का भी आयोजन करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, किसी को अगर रोजगार दे रहे हैं तो उससे बड़ी कोई कीमत नहीं हो सकती। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।